भाइयों जानते हैं कि एक राम कौन है? जो साहब ने बतलाया कि दशरथ का जो बेटा है। भाइयों दशरथ के बेटे शब्द से साहब ने कहा, दशरथ से आप जानिए कि जो ये 10 इंद्रियों को 10 इंद्रियों से बन करके चलने वाला है, अर्थात ये शरीर। साहब कहते हैं जो 10 इंद्रिय से बनकर ये चल रहा, अर्थात ये शरीर, इसका जो बेटा है ये शरीर। तो भाइयों शरीर ही पहला राम है, जो साकार राम है। ये साकार राम दशरथ का बेटा यानी कि शरीर है। साहब ने जिसको कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, ये दशरथ शब्द से साहब ने 10 इंद्रियों की ओर कहा। अब चलिए जानते हैं दूसरे राम को। साहब ने कहा कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा। ये घट घट में बैठने वाला राम कौन है? भाइयों ये जो घट घट में बैठने वाला राम है जीव। यह जीव है जो हम सब में बैठा है, और ये जीव ही ऐसा है कि ये भ्रमवश, यानी कि ये अपने निज स्वरूप को भूल गई है, अपने घर को भूल गई है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, कौन मेरा घर है। इसीलिए बार बार आवागमन में फंस करके अनंत प्रकार के कष्टों को सहन करती है। तो भाइयों यह दूसरा राम जो जीव है, ये जीव ही फंस करके सब घट में बैठा हुआ है, और काल के जाल में फंसकर ये सब घटों को पाकर के उसका कष्ट भोगते हैं। जैसे कि घोड़े, गधे, सुअर, शेर, चीता, भालू, बैल, कुत्ता, अनंत प्रकार के ऐसे बहुत सी देह हैं जो उन्हीं देहों में जाकर के माया के जाल में फंस करके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबों विकारों से फंस करके हम सत्कर्म को त्याग करके झूठे के साथ रह करके झूठे में ही सब कुछ मोह करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और 1,84,000 के गामी हो जाते हैं। तो भाइयों यह दूसरा राम है जीव, जो शरीर को ही मान बैठा है कि हम हैं, जो शरीर को ही समझता है कि हम हैं और शरीर के ही पूजा पाठ में लगा ही रहता है। शरीर को सुबह होते ही उसको नहलाना, धुलाना, कुल्ला, मुखारी, सब कर्म इसी के श्रृंगार में लगा देता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और जब इससे फुर्सत पाता है तो ये अनंत प्रकार के माया के जाल में फंस करके अपने जीवन में ये नहीं सोचता कि हमें भक्ति करनी चाहिए कि नहीं। भक्ति तो करना चाहती है, भक्ति करती है, लेकिन मुक्ति का वो साधन प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये भूल गई कि भक्ति कैसे करना है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो भाइयों ये दूसरा जीव है जो सब घट में निवास करती है, साहब जिसको कहते हैं कि घट घट में रहने वाली दूसरी जो जीव है, आत्मा है। अब जानते हैं तीसरी यानी कि तीसरा ब्रह्म कौन है, जिसको कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा। साहब ने कहा एक राम का जगत पसारा। तो भाइयों जगत जिसका सारा संसार, जिसका सारा संसार सृष्टि पूरी पसारी हुई है, फैला हुआ है जिसके जाल से, तो ये कौन है? तीसरा ब्रह्म कौन है? साहब कहते हैं कि ये तीसरा ब्रह्म ही काल है, ये तीसरा ब्रह्म मन है, और ये मन माया के चक्कर में ही ये जीव बेचारा फंस जाता है और शरीर के ही चक्करों में रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है।
भाइयों, ये मन बहुत चंचल है और ये माया, पैसा, रुपया, धन, दौलत, बीबी, बच्चे, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इसी तरफ को ये जीव को भरमा करके खींच ले जाता है, जिससे वो आवागमन से नहीं बच पाता। भाइयों, ये तीसरा मन जो है ये काल है। ये सारी विश्व में फैला हुआ है और इसी का फैलाया हुआ सब कुछ है। इसी से ही सब कुछ होता है, मन ही सब कुछ करता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि मन को मार दो, मन को मार गगन चढ़ जाओ। मन को अगर जिसने मार दिया और भेदी गुरु की शरण में जाकर अपने आप को सिलेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है और इसी को हमको मारना है। जब तक हम इसको मारेंगे नहीं, तीसरे राम को, तब तक हम अपने निज स्वरूप को ज्ञान नहीं पा सकते और हम मुक्ति को नहीं पा सकते। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहें। यही काल है, ये काल है। अगर हमने इसको अपने सिर पर रख लिया, काल